Hello students, today I'm going to solve another practical program और मैं इस प्रोग्राम को देखिए किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। तो मैं हर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप जब भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो प्रॉब्लम को पूरा पढ़ें ठीक से और पूरे अच्छे तरीके से पढ़ें, उसको समझें, ठीक है। उसके बाद उसका कोड लिखें अपने कॉपी में और फिर उसको ड्राई रन कर लें एक बार। उसी जो जो चीज़ आपने कॉपी में लिखी है उसको ड्राई रन कर लें एंड देन उसके बाद ड्राई रन करने के बाद इफ़ यू फील सेटिस्फाइड दैट कि ओके दिस कोड विल एग्जीक्यूट, तो फिर आप उसको कंप्यूटर पे लिखें, ठीक है। और देखें कि आपका आपने जो थॉट प्रोसेस लगाया था वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर आप ये ड्राई रन तक कंप्लीट कर लेते हो, थियोरेटिकली थोड़ा मेहनत वाला काम है, अगर आप कॉपी में लिखकर कंप्लीट कर लेते हो तो बहुत बढ़िया रहता है। इससे आपको प्रोग्राम का प्रोग्राम सॉल्व करने का जो थॉट प्रोसेस होता है उसमें आपको बड़ी मदद मिलती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो डायरेक्टली लिख के नहीं दिखा रहा हूँ कॉपी में, मैं डायरेक्टली कंप्यूटर पे ही लिख रहा हूँ कोड और मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, ठीक है। नहीं तो फिर वीडियो जो है वो बहुत लंबा बन जाता है। तो चलिए मैं रीड करता हूँ। प्रॉब्लम दिया हुआ है, गिवन टू पॉजिटिव नंबर्स m and n such that m is between 100 and 10,000 and n is less than 100. Find the smallest integer that is greater than m and whose digits add up to n. For example, if m equal to 100 and n equal to 11, then the smallest integer greater than 100 whose digits add up to 11 and 119. Okay. सो अगर आप 119 को अगर ऐड करते हैं ना एक एक डिजिट, 1 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9, सो इट विल बिकम 11, राइट। और ये सबसे छोटा वैल्यू है जिसके सम ऑफ डिजिट्स करने से हमको 11 मिल रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द नंबर्स m एंड n। हमें m और n इनपुट लेना है फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर whose sum of all the digits equal to n. Also print the number of digits present in the required number. Okay. The program should check for the validity of the inputs and display an appropriate message for an invalid input. Okay. तो हम लोग एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि m का जो वैल्यू है वो कितना है। m का वैल्यू है 100, ठीक है। n का वैल्यू है 11। तो यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड नंबर जो है वो 119 आ चुका है और इसमें 3 डिजिट्स है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है, m का वैल्यू 1500 लिखा हुआ है और n का वैल्यू दिया हुआ है 25। तो हमें एक नंबर निकालना है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, उसका सम ऑफ डिजिट्स 25 होता है। तो देखिए ये हमको नंबर मिल गया 1699, उसका सम ऑफ डिजिट्स जो है ना 25 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको काम करना है, ठीक। चलिए, तो और एक और एग्जांपल है कि यहाँ पे इनपुट कर दिया है m इज इक्वल टू 112 और n इज इक्वल टू 130। तो n का वैल्यू जो है ना, यहाँ पे बोल दिया गया कि n का वैल्यू जो है वो n का जो वैल्यू है ना वो हमेशा लेस देन 100 होगा, शुड नॉट बी 100 और ग्रेटर देन 100। ओके, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे m99 दे दिया है तो ये इनवैलिड हो गया, ठीक है। तो m का वैल्यू जो है वो होना चाहिए 100 से लेकर 10,000 के बीच में, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, इसका एक एल्गोरिदम भी लिखना पड़ता है आपको, एल्गोरिदम और कोड आपको लिखना पड़ता है, कॉपी पे पहले लिखना पड़ता है आपको ये कोड, उसके बाद आप इसका ड्राई रन वगैरह कर लें ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है। और ड्राई रन जब आपका कंप्लीट हो जाए फिर आप अपने टीचर को बोले कि हमें लैब में जाना है और लैब में बैठ के कंप्यूटर यूज करें और उसको प्रोग्राम को लिख डालें कंप्यूटर में, ठीक है। चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। तो Q1, ठीक है। और ये 2000
इसका क्लास का नाम लिख लेते हैं Q1 और मैं इसका ईयर आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये। जी, मैं इसको आपको बाद में बता दूंगा कि ये कौन से साल का प्रोग्राम है। पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, चलिए। अ, किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा था और ये एक डाउट का प्रॉब्लम था, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि कौन से साल का प्रॉब्लम है। ठीक, चलिए। तो इसको मैं इधर पे सेट कर लेता हूँ और क्वेश्चन यहाँ से मेरे को दिखता रहेगा तो मेरे को इजी रहेगा। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक void और मैंने लिखा string args। ठीक, और यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, जैसे इंटीजर m, इंटीजर n, mn, और बस इतना ही चाहिए। और हमको चाहिए हमें चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा ही काम हो जाएगा। तो स्कैनर चाहिए, स्कैनर सी इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in और स्कैनर का इंपोर्ट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर हम लोग स्कैनर का इंपोर्ट ले लिया और हम लोग इनपुट ले लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं system.out.print/f, enter the value for m, enter the value for m। तो आप m का वैल्यू इनपुट कर लें। तो यहाँ पे लिखें आप m इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, और इसके बाद हम लोग n का वैल्यू इनपुट लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं रेकमेंड नहीं करता कि बच्चे कॉपी करें, बच्चा लोग आप लोग टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी करने से सिली मिस्टेक्स का चांसेस ज़्यादा रहता है और फिर वो एग्ज़ाम के टाइम पे टाइम कंज्यूम करा देता है। तो बट कॉपी करें तो केयरफुली कॉपी करें, दिमाग शांत करके कॉपी करें। ठीक है, तो ये देखिए, तो हम लोगों ने एम और एन में डेटा इनपुट ले लिया। तो अब हमें चेक करना है कि इफ एम इज इफ एम इज लेस देन 100 और m is greater than 10,000, m is greater than 10,000। तो हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमें प्रिंट करना है इनवैलिड इनपुट। तो हमें बस इनवैलिड इनपुट प्रिंट करना है, डॉट प्रिंट स्लैश n इनवैलिड इनपुट, ये प्रिंट करना है। तो प्रिंट कर दिया हम लोगों ने। और दूसरा कंडीशन ये है, सेकंड वाला कंडीशन ये है कि
n का जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो लेस देन 100 होना चाहिए, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये केस है, तो ये केस भी हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक और चीज लिख लेते हैं, और 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 n जो है ना, n जो है, if it is greater than 100, if it is greater than 100, अगर n का वैल्यू 100 से ज़्यादा बड़ा ले लिया तो भी इनवैलिड हो जाएगा। और n का जो वैल्यू है ना, इट शुड बी इट शुड बी अगर n का वैल्यू किसी ने लेस देन 1 डाल दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक और लगा देते हैं। तो n का वैल्यू किसी ने कुछ इस तरीके से डाल दिया, तो लोग इसको सिंगल ब्रैकेट में ही रख सकते हैं, तो क्योंकि ये सारे कंडीशंस हैं, तो अननेसेसरी बात है कि इसको इस डबल ब्रैकेट में रखा जाए। सब और है तो कोई भी अगर फॉल्स हो जाए, कोई भी अगर ट्रू हो गया तो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इनवैलिड इनपुट हो जाने के बाद हमको कोड रन करना नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न, राइट, इट विल it will return the execution control to JVM। बेसिकली ये स्टॉप कर देगा, ठीक। चलिए, तो वैलिडेशन चेक इज कंप्लीटेड, दिस पार्ट इज कॉल्ड वैलिडेशन चेक, वैलिडेशन, वैलिडेशन VATION, वैलिडेशन चेक, राइट, चेक ऑफ इनपुट्स, ठीक है। जो भी इनपुट्स थे उसके हम लोगों ने उसका वैलिडेशन चेक कर लिया। अब अगर सभी सभी चीज़ें वैलिड है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू आवर मेन थिंग, वी नीड टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर एंड वी नीड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक। तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो हमें शुरू करना तो पता है कि हमें कहाँ से शुरू करना है, हमें शुरू करना है फॉर फॉर लूप लगा लेते हैं, और हमें शुरू करना है एम से, हमें शुरू करना है एम से। तो एम का वैल्यू हमें पता है, ठीक, और एम का वैल्यू हमें पता है, और ये वैल्यू जो है कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम 10,000 तक जा सकता है। सो एम शुड बी लेस देन इक्वल टू 10,000 लगा दो आप सीधा सीधी, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वहीं तक जा सकता है। और यहाँ पे लगा दो आप एम प्लस प्लस, ठीक है, और आपको फाइंड करना है सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो एक फंक्शन लिख लेंगे हम लोग, सम ऑफ डिजिट्स, DIGITS, डिजिट्स, और इसमें हम लोग भेज देंगे m को, ठीक है। और अगर ये n के इक्विवेलेंट हो गया, अगर ये n के इक्विवेलेंट हो गया, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग जो हमारा नंबर है उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग प्रिंट करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, यहाँ दिया हुआ स्लैश एन, द रिक्वायर्ड नंबर इज, ठीक है, द रिक्वायर्ड नंबर इज, और प्लस एम। तो ये प्रिंट हो गया। अब हमको खोजना है कि एम में कितने सारे डिजिट्स हैं, तो वो भी हम लोग खोज सकते हैं डायरेक्टली। तो हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश एन टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स, ठीक है। और ये है, अच्छा इसमें इक्वल टू है,
लेट्स यूज इक्वल टू, तो यहाँ पर भी हम लोग इक्वल टू लगाएंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो m है इसको हम लोग टीचर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, और इसमें हम लोग m डालेंगे, स्ट्रिंग में बदल जाएगा और इसका लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हो और मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं इसको निकालने के, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ठीक। तो उसका लेंथ पता चल जाएगा और आप रिटर्न कर दो, ठीक है। रिटर्न मीन्स यू आर डन विथ योर कोड, ठीक है। और अगर रिटर्न नहीं करना चाहते हो तो यू कैन यूज द ब्रेक स्टेटमेंट टू ब्रेक द लूप, ठीक है। वेरी इजी, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स फंक्शन हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं स्टैटिक इंट सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इंटीजर ऑफ n, ठीक, ये कर लो। फिर यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, सम इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आप डिक्लेयर कर दो आई चाहिए नहीं, बस यही चाहिए। यहाँ पे लिख दो फॉर और n ग्रेटर देन 0, ठीक है, सम प्लस इक्वल टू n मॉड्यूलस ऑफ 10, कोमा आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है, n स्लैश इक्वल टू 10, और यहाँ पे लगा दो सेमीकोलन एंड देन लिख दो रिटर्न सम। तो दिस विल रिटर्न द सम ऑफ डिजिट्स। यहाँ पर n मॉड्यूलस ऑफ 10 विल फाइंड आउट द डिजिट एंड दैट विल बी एडेड टू सम। फिर ये डिजिट को चॉप कर रहा है n स्लैश इक्वल टू 10, ठीक है। फिर ये वापस कंडीशन चेक कर रहा है कि 0 हो गया कि नहीं, राइट। सो this process will continue like this and it will when the value of n will become 0, जब n का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो सम के वैल्यू को रिटर्न कर देगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा कोड है, आई होप समझ में आ गया होगा सबको। या मैं एक बार ये कोड समझा देता हूँ, देखिए आपको फिर से समझा देता हूँ। मैं इस कोड को यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए आप लोग ध्यान से, n का वैल्यू पकड़ लेते हैं, n का जो वैल्यू है ना उसको हम लोग यहाँ पर पकड़ लेते हैं, n इज इक्वल टू 235, ठीक। सो सम का वैल्यू है 0, सम है 0, राइट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 235 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर आ गया। देखो 235 मॉडुलस ऑफ 10 कितना होगा, 5 होगा, ठीक है ना। सम का वैल्यू है 0, सो 0 प्लस 5, तो 5 आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए n स्लैश इक्वल टू 10, तो यहाँ से 5 हट जाएगा, ये 23 बचेगा। तो इसके बाद कंट्रोल जो है ना वो वापस से कंडीशन चेक करने को पहुंचेगा। तो कंडीशन जो है 23 है, तो 23 इज ग्रेटर देन 0, तो वापस ट्रू हो गया। तो ये स्टेटमेंट फिर से रन करेगा, 23 मॉडुलस ऑफ 10 3 होता है और सम का वैल्यू है 5, सो 5 प्लस 3 हो गया 8, तो सम का अगला वैल्यू है 8। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, 23 से 3 हट जाएगा, 2 आएगा, 23 बाई 10 2 होता है, ठीक है। फिर वापस जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 0, फिर कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ आएगा सम प्लस इक्वल टू 2 मॉडुलस ऑफ 10 यानी 2, तो 8 प्लस 2 हो गया 10, ठीक है। तो ये वापस यहाँ जाएगा, 2 बाई 10 0 होता है, 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो जाएगा, सम का वैल्यू 10 रिटर्न करेगा ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से सम ऑफ डिजिट्स जो है ना वो निकल रहा है, ठीक है। और बहुत ही आसान सा कोड है, ठीक है। तो कंपाइल करते हैं इसको एक बार, यहाँ क्लिक करना था मेरे को। कंपाइल करते हैं इसको एक बार और इसको मिनिमाइज करते हैं और एक बार रन करने का ट्राई करते हैं, ठीक। चलिए देखिए, तो यहाँ पे पूछा है m का वैल्यू, तो हमने 100 दे दिया है, n का वैल्यू 11 दे दिया। तो देखिए आउटपुट आ गया है, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट इज 119 एंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज 3, ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं। अगला जो इनपुट है वो है m का वैल्यू है 1500, ठीक है, n का वैल्यू है 25,
सॉरी, n का वैल्यू है 25। तो देखिए आउटपुट आ गया 1699 और 4। ठीक है, बहुत ही इजी प्रोग्राम है ये, और ऐसा प्रोग्राम अगर आईएससी में आ जाए तो मज़ा ही है। ठीक है, अगर m का वैल्यू 99 डाल दे, ठीक है, और n का वैल्यू 11 डाल दे तो इनवैलिड इनपुट। ठीक है, इनवैलिड तो है ही, बिकॉज द वैल्यू ऑफ m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ठीक है, और m का वैल्यू अगर 112 डाले तो राइट है, बट n का वैल्यू 130 डाल दिया है, m का वैल्यू 112 डाला हुआ है, n का वैल्यू 130 डाल दिया है, तो इनवैलिड इनपुट आ जाएगा। ठीक, देखिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, सारे के सारे जो सैम्पल इनपुट दिए गए थे उन सब में ये काम कर रहा है। ठीक है, देखिए आई होप ये कोड जो है बहुत ही इजी है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चा लोग आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और आपको कोई भी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे सेंड कीजिए, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और फिर आपको ये कोड समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें। ठीक है, चलिए फिर ऑल द बेस्ट, और प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, और स्माइल करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।